वाले हैं तो वो उनके विपरीत है। ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली देवी। अब उनके घर में सब सुखी थे, सुख संपत्ति आराम सब कुछ सुविधाएं थी, कोई कमी नहीं महाराज के घर में। और महाराज कर्मकांडी थे, जजमान के यहाँ जाते कथा भागवत करते, नामा पत्रा मिलाते, विद्वान थे। अब उनके घर से जाने के बाद उनकी पत्नी अपना मनचाहा करती, बोले कोई कहने सुनने वाला नहीं है, पति चला गया बाहर, अब कौन मुझे रोकेगा, कौन टोकेगा। अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाती, दिन भर हंसी मजाक, खाना पीना ऐश आराम, जो मन चाहा बना लिया खा लिया। और जैसे ही पतिदेव का आगमन का समाचार सुने, बोले आज पतिदेव आने वाले हैं, आज महाराज आने वाले हैं, तो बिल्कुल सीधी सादी बैठ जाती घर में कि महाराज को कहीं पता न चल जाए कि मैं ऐसे उनके विपरीत हूं। दरवाजे पे बैठी नजर आती, बोले महाराज आते, कहती हूँ मैं कब से अब का इंतजार कर रही हूँ, कब से अब का इंतजार कर रही हूँ। बड़ी भोली बनती, भोली भाली बनती महाराज के सामने। तो महाराज भी सोचते कि मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता नारी है, बोलो राधे राधे, बहुत पतिव्रता है। अब महाराज को क्या पता कि बेचारी ये मैं जाता हूं तो ये क्या करे। अब जैसा महाराज आते हैं उनके सामने, जैसे वो प्रकट होती महाराज तो वही समझते, सब कुछ उनकी कोई कमी नहीं, सब कुछ सुविधाएं उनके घर में। लेकिन सज्जनों, एक कमी परमात्मा ने उनके घर में रखी, ना उनके घर में कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री थी, बोलो राधे राधे। और तो और उसके घर में एक गाय थी सज्जनों, वो भी बांझ हो गई। कितने बरसों से उस गौ माता ने भी बच्चे बच्ची को जन्म नहीं दिया। उनके घर में तुलसी जी का बिरवा था, वो भी सूख गया। अब जब ये स्थिति हो जाए, घर में पैसा संपत्ति सब कुछ हो और खाने वाला अगर कोई ना हो तो बहुत कुछ उपाय करते हैं। आत्मदेव ने बहुत किया, शास्त्रों के पाठ किए, कितने वेदों के पाठ कर लिए, कितने व्रत कर लिए, लेकिन कुछ नहीं। समय बीतता चला गया। अब इसी कमी के कारण महाराज आत्मदेव दुखी रहते थे। हे भगवान, ये क्या किया, मुझे सब कुछ दिया लेकिन खाने वाला कोई नहीं, क्यों किया ऐसा। कितने उपाय आत्मदेव करते रहे लेकिन कोई फायदा होने मिला। एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि अब मैं इस घर में, इस महल में रहकर क्या करूं। अरे किसके लिए बनाया मैंने ये महल, अरबों की संपत्ति किसके लिए जोड़ी, कोई इसको खाने वाला नहीं, कोई इसको संभालने वाला नहीं। मैं नहीं रहूंगा अब इस महल में, मैं तो वन में जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा।
सज्जनों, आत्मदेव महाराज वन में चले गए और भगवान का स्मरण ध्यान करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सोचा कि स्नान कर ले। तुंगभद्रा नदी के तट से नीचे उतरे और गले गले पानी तक आत्मदेव महाराज खड़े हुए। मन में दुख था, चेहरे पे चिंता थी और उसी बीच एक संत का पदार्पण हुआ। एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे। महात्मा ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, तेजस्वी है, इसके चेहरे का तप चमक रहा। ब्राह्मण जो तपोवान होता है सज्जनों, तपशील होता है ना, उसके चेहरे पे मालूम पड़ जाता है कितना तपोवान। चेहरे पे तप नजर आता है। सज्जनों, उस महात्मा ने आत्मदेव के चेहरे पर उसका तप देखा और कहा कि महाराज, अरे तुम तो विद्वान लगते हो देखने में, काहे को तुम्हारे चेहरे पे चिंता नजर आती है? मुझे क्या बातें बताइए ना, चिंता का कारण बताइए। आत्मदेव गले गले पानी तक खड़े थे। उन्होंने कहा महाराज, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार यहीं से कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और मेरा नाम आत्मदेव है, और मैं, आप चिंता का कारण पूछते हो तो मैं बताता हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश आराम संपत्ति सब कुछ है, कोई कमी नहीं। लेकिन मेरे घर में एक ही कमी है महाराज, कि उस संपदा को खाने वाला कोई नहीं, न लड़का है न लड़की है। महाराज ने उस ब्राह्मण के चेहरे पर देखकर कर्म की रेखा को पढ़ ली और कह दिया कि महाराज, आपके कर्म में लिखा है कि 7 जन्म तक आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। बोलो भगवान, एक जन्म नहीं, 7 जन्मों। अब तो आत्मदेव को और चिंता हो गई। बोले मैं तो मरने जा रहा था, और मर जाता तो दूसरा जन्म लेना पड़ता, और दूसरा जन्म लेता तो फिर भी लड़का नहीं होता, फिर भी मरना पड़ता। तो आत्मदेव ने अपने मन के विचार तुरंत बदल लिए कि ऐसे मरने से क्या फायदा, क्यों मरूं, मरूंगा नहीं और संत के पैर पकड़ लूंगा, मुझे कुछ मिलेगा। सज्जनों, संत से सभी को हर जीव प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई संत किसी जीव को ना दे। संत का मन तो, संत का स्वभाव तो निर्मल होता है, कोमल होता है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, सब पर दया रखता है। आत्मदेव से जब ये कहा तो आत्मदेव ने कहा महाराज, आप तो संत हैं, आप कृपा करें, आप कोई ऐसी प्रसाद मुझे दें ताकि मेरे घर पुत्र हो, ऐसी प्रसाद दें। तन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागिरे
संत की प्रसाद मिल गई, संत की कृपा उस पर हो गई। सज्जनों, जिस पर संत की कृपा हो गई, देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रमाण है सज्जनों, बोलो राधे राधे। देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सके जिस पर संत की कृपा हो गई। आपके सामने भागवत में कथा आएगी राजा बलि की, कि राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य की कृपा थी, इसके कारण देवताओं का सुख भी वो जीत करके ले आए। देवता भी उसे नहीं हरा सके, भगवान भी उससे युद्ध नहीं कर सके। भगवान को भी वामन रूप लेना पड़ा, ब्राह्मण बनना पड़ा, और ब्राह्मण बनकर उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। ऐसी होती है संत की कृपा, ऐसी होती है सज्जनों गुरु कृपा। इसीलिए तो गुरु कृपा बड़ी बताई है ना। कौन सी गुरु कृपा? ये तंबू डेरे वाले गुरु कृपा नहीं। आजकल कलयुग में बहुत गुरु मिलेंगे आपको, बोलो राधे राधे। क्योंकि कबीरदास जी ने सबसे पहले ये लिखा था, उसको कोई नहीं बोलता, कि कबीरा कलयुग जान जे घर घर गुरु कहलाए। कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि कलयुग पूरा आ गया, समझ लेना कि जिस दिन घर घर में गुरु हो जाएगा। कौन से गुरु को बड़ा बताया है सज्जनों, विचार करें। गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला गुरु नहीं। जिसके साथ में गोविंद खड़ा हो, जिसके साथ में मेरा कन्हैया खड़ा हो, और वो गुरु भक्त को बता दे कि अरे भक्त देख, मेरे साथ में मेरा कन्हैया खड़ा है, वो गुरु बड़ा है। बोलने वाले गुरु नहीं, जो अपने चरण को पूजवाते हैं और अपने चरणों का पाठ करवाते हैं, वो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो गुरु बड़ा है जिसने हमें गोविंद से साक्षात्कार करवा दिया, गोविंद के दर्शन करवा दिए। वो गुरु इस जगत में बड़ा है, वो गुरु बड़ा नहीं जो अपने को पूजाता है। अरे इस हाड़ वंश के शरीर को पूज कर क्या परमात्मा मिल जाएगा? नहीं। परमात्मा जब मिलेगा, जब ऐसे गुरु की कृपा होगी जो हमें कन्हैया को दिखा देंगे, आजा ये गोविंद है, देख दर्शन कर। इसलिए संत कृपा बड़ी बताई, इसलिए गुरु की पदवी ऊंची दी गई है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी कोई ऐसा गुरु मिले जो हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ दे। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत
मीत बन